दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक की। आज का दोस्तों बाज़ार कहां पर रहा, क्या आज रहा बाज़ार में, क्या हलचल थी, और हम पूरा कोशिश करेंगे बाज़ार को रिव्यू करने की आज के बाज़ार की। और कल कहां पे हो सकती है वीकली एक्सपायरी 24 अगस्त की, थर्सडे की वीकली एक्सपायरी, और नेक्स्ट जो एक्सपायरी आएगी वो मंथली आएगी 31 अगस्त की। तो दोस्तों आज मार्केट अभी आपको मैंने पहले भी बताया था, मार्केट काफ़ी दिनों से रेंज बाउंड चल रही है। तो दोस्तों रेंज बाउंड मार्केट में ऑप्शन सेलर बेनिफिट में रहते हैं। तो ऐसे में आप स्विंग ट्रेडिंग करके अच्छे जो स्टॉक अभी नीचे रेट पे आपको मिल रहे हैं, आप उसको बाई करके भी उसमें स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों कल कहां पर हो सकती है वीकली एक्सपायरी, थर्सडे को हम इसका एनालिसिस करेंगे, किस लेवल पे एक्सपायरी हो सकती है, कहां पे पैसा बन सकता है। यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट कैसी है, मार्केट का मूड माहौल कैसा है, एफआईज ने क्या पोजीशन बनाई है, मैंने कहां पे ट्रेड किया है, ये सारा मैं आपके साथ डाटा शेयर करूंगा। और हम पीसीआर डाटा के साथ देखेंगे कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कितना ओपन इंटरेस्ट है, कॉल राइटर कहाँ पे बैठे हैं, पुट राइटर कहाँ पे बैठे हैं, जिसके चलते इसका जो लेवल निकल के आता कल वीकली एक्सपायरी का। तो दोस्तों पूरा हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो, ताकि जब भी नई कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, वीडियो के एंड तक बने रहें, पूरा समझने की हम कोशिश करेंगे, एनालिसिस करेंगे। अगर आप मार्केट में दोस्तों नए हो तो सबसे पहले आपको कैश में काम करना चाहिए। अगर आप मार्केट में जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो तब आप ऑप्शन में काम कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको कैश में ही काम करना चाहिए। कैश में दोस्तों जो शेयर नीचे आ जाते हैं, जो स्टॉक नीचे हैं, उसको बाई कर लेना चाहिए। और जैसे आप अगर उसमें थोड़ा सा भी प्रॉफिट मिलता है अपने माइंडसेट के हिसाब से, अगर आप 2% का लेना चाहते हो प्रॉफिट, 3% का, 5% सा, उस हिसाब से आप एक अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। दोस्तों मोटा एक फार्मूला है, जैसे अगर मार्केट आपको एक दिन का डेली का 1% भी देती है, मान लीजिए कि आज ही आपने कोई ट्रेड बनाया स्टॉक में, कैश में, आप आज ही आपने किसी स्टॉक में पोजीशन बनाई है कैश में, ये दोस्तों मैं कैश की बात कर रहा हूँ। तो अगर वहाँ पे आपको डेली का 1%, 1.5% मिलता है, तो अगर आप डेली का 1% भी मार्केट से निकाल लोगे, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया आज ही किसी स्टॉक में, तो आज ही वो 1% मूव करके ऊपर निकल जाता है, तो आपका 1% 1000 रुपया बनेगा। तो आप उसको प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो कई लोगों को लगता है कि हमने 1000 रुपया बुक किया, मतलब 1000 का ही प्रॉफिट किया, लेकिन अगर हम उसको परसेंटेज में देखेंगे तो वो कितनी परसेंट बन जाती है, 1%। तो दोस्तों 250 डेज़ की मार्केट होती है एक साल में। अगर डेली आपने 1% निकाल लिया तो आप 250 डेज़ के हिसाब से 250% की आप रिटर्न निकाल देंगे। लेकिन ये 250% भी काफ़ी ऊपर चला जाता है इसमें जब कंपाउंडिंग होती है। कैसे, मान लीजिए कि आप आज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो आपको मार्केट ने 1% का गेन किया, आपने एग्जिट कर लिया, तो नेक्स्ट डे आपके पास कैपिटल होगी 1,01,000 रुपया। तो नेक्स्ट डे आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 1,01,000। अगर उसके ऊपर आपका 1% आता है, ऐसे करते करते आपकी काफ़ी वेल्थ बन जाती है। तो दोस्तों जब भी आपने किसी भी स्टॉक को बाई करना हो, पोजीशन को बनाना हो, तो सबसे पहले आपको दोस्तों अच्छी कंपनी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छी कंपनी को हम कैसे पहचानते हैं, क्या किसको हम अच्छी कंपनी कहते हैं, किसको बुरी कंपनी कहते हैं, इसकी भी एक कैटेगरी की हम एग्जांपल से बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम किसी भी उस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जब हम नए होते हैं मार्केट में, हमें कोई इतनी ज़्यादा जानकारी जब नहीं होती, तो हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिस कंपनी की काफ़ी न्यूज़ में रहती है, जान पहचान की कंपनियाँ रहती हैं। जैसे निफ्टी 50 की बात कर लो, निफ्टी नेक्स्ट की बात कर लो, निफ्टी 100 की बात कर लो, तो ये जो टॉप की निफ्टी बैंक में से जो स्टॉक है उसकी बात कर लो। तो ये जो कंपनी के अच्छे जो कंपनी का शेयर है, लार्ज कैप, मिड कैप, और अगर आप किसी स्मॉल कैप में भी जाना चाहते हो तो उस कंपनी में आप जा सकते हो जो हमेशा शेयर जो न्यूज़ में रहते हैं। जिसकी अगर आप टीवी पे भी देखोगे, न्यूज़ में कभी ना कभी वो शेयर कहीं न्यूज़ पे आते रहते हैं, तो वो उनकी चर्चा होती रहती है। तो जो ऐसे शेयर होते हैं जो चर्चा में रहते हैं वो आपका पैसा बनाएंगे।
कई बार वो नीचे भी आते हैं। जब अच्छी कंपनियों के शेयर जो चर्चा में रहते हैं वो नीचे भी आएंगे, लेकिन जब वो नीचे आएंगे तो आपको एक मौका मिलेगा एंट्री करने का। जैसे ही वो सिर्फ फिर से मूव करेंगे तो आपका प्रॉफिट बनेगा। एक दूसरी और एग्जांपल कि मान ली आप अपने आसपास देख सकते हैं, आप अपने सुबह घर से लेकर बाहर तक आप जैसे भी मार्केट में निकलते हो, जो भी काम करते हो डेली रूटीन में, तो आप देखोगे भी जिस भी आप चीज़ को देखते हो उसको देखोगे ये किस कंपनी की चीज़ है, तो आपका अपने आप ही सारा आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा। मान लीजिए आप सुबह से लेकर सुबह घर में जैसे हम उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो वॉशरूम में आप देख सकते हैं हमारे वॉशरूम में कौन कौन से कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। आप टूथपेस्ट यूज़ करते हो, ब्रश यूज़ करते हो, आप वाटर टैंक किसका है, टैप किसकी लगी हुई है, मतलब कि आप जो शीट्स होती हैं वो किसकी हैं, पाइप्स किसकी कंपनी की है, मतलब कि ऐसे एग्जाम्पल है। फिर आप जैसे वर्किंग पे जाते हो तो आप बाइक यूज़ करते हो तो कौन सी कंपनी की यूज़ करते हो, अगर आप स्कूटी यूज़ करते हो तो कौन सी कंपनी की यूज़ करते हो, आप गाड़ी यूज़ करते हो या मार्केट में देखते हो कौन सी यूज़ करते हो। एफएमसीजी सेक्टर के प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनियां अच्छी हैं, जैसे ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ऐसे अच्छी कंपनियों का प्रोडक्ट है जो आपके घर में ऐसे यूज़ होते हैं, तो आप डेली उनको देखते रहते हो। नेस्ले इंडिया की बात करें, नेस्ले की मैगी बहुत यूज़ होती है, तो ऐसे दोस्तों हमें एक एक्सपीरियंस मिल जाता है। और फार्मा इंडस्ट्री की बात करें, जैसे हर घर में मेडिसिन यूज़ होती है, तो हम उसमें ये देखते हैं कि कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट जो मेडिसिन में डेली रूटीन में लोगों के जो क्रोनिक पेशेंट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, जो रेगुलर पेशेंट ऐसे होते हैं वो कौन सी मेडिसिन कंपनी की चलती है। जैसे क्रोनिक पेशेंट में जैसे कोई डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं तो उनकी लॉन्ग टर्म जो मेडिसिन चलती है, तो आप उससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी के ये प्रोडक्ट्स आते हैं फार्मा इंडस्ट्री के जिसमें ये प्रोडक्ट काफ़ी यूज़ होते हैं, तो ये हम आइडिया लगा सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आजकल जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की मतलब कि ट्रेंड चल रहा है, फिर हर कोई आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ी ही ख़रीदना चाहता है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी किस कंपनी की चल रही है, उसका कंपटीटर प्राइस कितना है दूसरी कंपनी का, ये सारा करने के बाद हम एक शेयर को डिसाइड कर सकते हैं। फिर जैसे हम ये देखते हैं भी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ आजकल काफ़ी लोग कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उसके जो पावर पॉइंट लग रहे हैं, तो पावर सेक्टर की कौन सी कंपनियाँ जो अपने मतलब कि एक किस्म के पेट्रोल पंप जैसे लगते हैं ऐसे पावर पॉइंट लगा रहे हैं गाड़ियों को चार्ज करने के लिए। फिर आप ये देख सकते हैं कि उसमें जो बैटरीज यूज़ हो रही है वो किस कंपनी, कौन सी कंपनी का स्कोप मिल सकता है, इसमें आगे ग्रो कर सकती है। तो ऐसे दोस्तों एक के साथ दूसरी ऐसे सीरीज़ जुड़ी रहती है, कंपनी के साथ कंपनी, तो हर कंपनी एक कंपनी का काम चलता है दूसरी के साथ। तो इस तरह से दोस्तों हम एक आइडिया लगा सकते हैं कौन सी कंपनी के शेयर आगे चल सकते हैं। दोस्तों एग्जांपल से बात करेंगे, लॉन्ग टर्म में आपको पता है आप किसी भी कंपनी को उठाकर देख लो, किसी भी कंपनी को आप देखोगे 5 साल पहले, 10 साल पहले, कई बार क्या होता है कि 5 साल के में भी कई कुछ कंपनियां के जो रेट है करेक्शन में आ जाते हैं, शेयर करेक्शन में आते हैं। तो फिर भी अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो काफ़ी जो शेयर जो 5 साल 10 साल पहले क्या, जैसे मैं मार्केट में 3 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैंने 3 साल में जो कंपनियों को मैंने वॉच किया, बल्कि डबल से भी ट्रिपल मतलब कि ट्रिपल रेट पे चली गई हैं वो कंपनियां। तो जैसे हमें भी ऐसे, आपको भी मार्केट में ऐसे एक्सपीरियंस है, जैसे जैसे आप टाइम एक्सपेंड करोगे मार्केट में तो आप देखोगे कि ये शेयर आज से 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने या 1 साल पहले कितने का था, आज कितने का हो गया। तो आप जैसे किसी भी प्रोडक्ट की हम बात कर लें, आप एफएमसीजी प्रोडक्ट की बात कर लो, जैसे काफ़ी डेली रूटीन में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट होते हैं, तो वो आप देखोगे जो आज 10 रुपये का पैकेट आ रहा है वो 5 रुपये का, 2-3 साल पहले वो 5 रुपये के पैकेट्स मिलते थे जो आज 10 के हो गए हैं। तो ऐसे जो आज 10 के हैं वो आने वाले 3-4 साल में 20 के हो जाएंगे। तो ऐसे अगर उस कंपनी में हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे जिसका काम चलता ही रहना, काम कभी बंद होना ही नहीं किसी कंपनी का भी, सबका काम चल रहा है, तो हम जो है सारे बड़े कस्टमर हैं कंपनियाँ के, हम जहाँ कहीं से भी पैसा अर्न करेंगे, सैलरी लेंगे, तो हमने भी तो वो मार्केट में ही मनी को सर्कुलेट करना, उस अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए हमने काफ़ी परचेज़ बाइंग करनी होती है प्रोडक्ट जो यूज़ होने वाले डेली। तो इस तरह से मार्केट की सर्कुलेशन, मनी सर्कुलेशन चलती रहती है। तो अगर हम ऐसी कंपनियां ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे
जैसे आप देख रहे होंगे कि जैसे मौसम के हिसाब से, जैसे गर्मी का सीज़न, तो आप इसकी जो इलेक्ट्रिक के प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी यूज़ करते हैं। वोल्ट एसी की बात कर लो, फ़ैन की बात कर लो, कूलर की बात कर लो, ऐसे मतलब कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो ये होते हैं सीजनल। कुछ प्रोडक्ट कंपनी होती है जो सीजनल परफॉर्म करती हैं। जैसे फार्मा इंडस्ट्री की भी बात करें तो फार्मा के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फार्मा भी के जो शेयर होते हैं वो भी सीजनल ही होते हैं। कुछ जैसे अभी आप देखोगे, अब ये फार्मा का सीज़न है। फार्मा का जो फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर, ये फर्स्ट 6 मंथ जो होते हैं, ये फार्मा सेक्टर के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो फार्मा सेक्टर के आप देखोगे शेयर जितने भी वो काफ़ी ऊपर भाग रहे हैं। जैसे सन फार्मा की बात करें, सन फार्मा की बात कर लो, सिप्ला की बात कर लो, अभी मैनकाइंड की बात कर लो। मैनकाइंड अभी लॉन्च, उसने आईपीओ आया था तो कितना मूव दिखाया दोस्तों। ये मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया। अब हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने कंपनी को सिलेक्ट कर लिया। तो मान लीजिए कि हमें कोई भी कंपनी, किसी भी सेक्टर की अच्छी कंपनी लग रही है, आईटी सेक्टर की कंपनी है या चाहे कोई भी है कंपनी, तो हमें अच्छी लग गई, हमने सेलेक्ट कर लिया। लेकिन फिर उसके बाद हमने उसको टेक्निकली देखना होता है। टेक्निकली चार्ट के ऊपर हम देख सकते हैं कंपनी को। पहले हमने फंडामेंटली देखा है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, अच्छी कंपनी, इसमें अगर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा गेन करेगा। उसके बाद उसका आता है टेक्निकल। तो टेक्निकल में हम क्या देखते हैं, टेक्निकल में हम देखते हैं कि जिस प्राइस के ऊपर आज शेयर है, अगर हम यहाँ से बाई करेंगे, क्या हमने बहुत ऊपर के प्राइस के ऊपर तो नहीं बाई कर रहे। तो ये सारा टेक्निकल हमने देखना पड़ता है। मान लीजिए कि आज कोई शेयर था, 2 महीने पहले शेयर कोई 50 रुपये का था, तो आज वो 100 रुपये हो गया, मान लीजिए, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो ये शेयर अभी 1-2 महीने में इसने 100% की मतलब की मान लीजिए ग्रोथ दे दी। जहाँ 50 का शेयर था तो 75 का हो गया, 50% उसने मूव दिखा दिया। तो अब और कितना इतनी देर में बढ़ेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, थोड़ी सी वो करेक्शन में आ सकता है। तो इस तरह से ऐसे जो अपने शेयर अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर होते हैं, जहाँ फ़िलहाल जिन्होंने 1-2 महीने या 3-4 महीने पहले काफ़ी अपना हाई बनाया होता है, उसमें हमें इन्वेस्ट करने का और उसमें एंट्री करने की स्ट्रैटेजी हमें लगानी पड़ती है, देखनी पड़ती है। तो ये सारा देखने के ही हम एंट्री करते हैं, टेक्निकल देख के। फंडामेंटली हम देखते हैं कंपनी कैसी है, किस सेक्टर की है, किस कैटेगरी की कंपनी है, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप की कंपनी है, निफ्टी 50 की है, सेंसेक्स की है, निफ्टी बैंक में है। तो ये दोस्तों सारा हम सिलेक्शन करते हैं देखने के लिए। उसके बाद हम उसको टेक्निकल देखते हैं दोस्तों। जैसे हम आज बात करेंगे, तो अगर आपने ऐसे ही आप काम करते रहोगे तो आपका स्टॉक मार्केट में पैसा बनेगा, आपको कोई रोक नहीं सकता आपका पैसा बनने से। तो अगर आप नए आए हो तो सबसे पहले आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करने लग जाओगे तो फिर आपका जो पैसा, जो आपका कैपिटल है वो भी जा सकता है दोस्तों। मैं बार बार आपको क्यों इसीलिए कहता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है बहुत ही रिस्की होती है। मैं भी करता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग, मैं करता हूँ, लेकिन दोस्तों जब आपको थोड़ी सी समझ आ जाए तब करनी चाहिए। काफ़ी हमारे दोस्त होते हैं जो बिल्कुल ही मार्केट में नए आते हैं, उनको कॉल पुट के सिर्फ इतना ही पता होता है, हम कॉल बाई करेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा तो लॉस होगा। पुट में ऐसा उल्ट होता है कि शेयर नीचे आएगा तो प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो लॉस होता है। लेकिन ऑप्शन के बीच बहुत सारे ऑप्शन के ग्रीक्स होते हैं, टेक्निकल्स होते हैं, जिसको समझना पड़ता है। अगर आप बिना समझे ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो आपका भारी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले आपको कैश एंड कैरी में ही काम करना चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों हम अगर हम आज का एक बाज़ार पे नज़र मारें, हम अब कोशिश करते हैं कल की, जैसे वीकली एक्सपायरी है तो इसके ऊपर हम आज चर्चा करते हैं कल का क्या लेवल निकल के आ सकता है, किस लेवल पे एक्सपायरी हो सकती है। करें निफ्टी की, तो निफ्टी ने आज 47 पॉइंट का मूव दिखाया, लगभग 1/4%। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो इसने आज 1% का मूव दिखाया, 1.1% का, और 485 पॉइंट मूव दिखाया। सेंसेक्स की बात करें तो ये भी लगभग 1/4% ही ऊपर था, 213 पॉइंट के। तो इंडिया विक्स की बात करें तो ये आज थोड़ा सा नीचे था। तो एक एक करके हम सारा टेक्निकली इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का दोस्तों प्रीवियस था 19,396, आज ये ओपन होता है 19,440 पे लगभग। तो लगभग ये 40-45 पॉइंट ये गैप अप खुलता है। तो गैप अप खुलने के बाद फिर ये थोड़ा नीचे आता है, नीचे जो आता है फिर अपना लो बनाता है 366 का। तो उसके बाद फिर इसमें मूव आती है, अपने लो से फिर ये काफ़ी रिकवर करता है और 19,472 का हाई बनाता है। उसके बाद थोड़ी देर ये मार्केट रेंज बाउंड ही रहती है, ऊपर नीचे वहीं पे रहता है
लास्ट में जाकर ये थोड़ा सा नीचे आता है और 19,444 पे ये क्लोज़ कर जाता है। तो इसके अलावा चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो ये मार्केट अभी आप देख रहे हैं काफ़ी दिनों से जहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, तो कंसोलिडेशन का ही पीरियड चल रहा है मार्केट का। तो इसने ये कुछ गैप इसके अभी गैप कुछ छूटे हुए हैं जो इसने अभी फिल नहीं किए। जहाँ पे पहले इसने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया था, आप जहाँ पे जैसे देख रहे हैं ये इसका थोड़े दिनों का कंसोलिडेशन डे था, और फिर बीच में ऊपर गया, फिर यहाँ से ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसके बाद दोस्तों अब इसमें नया कोई मूव अप और डाउन साइड आ सकता है। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन हाँ जो हम दूसरे यूएस मार्केट के इंडिकेटर्स देखते हैं, एफआईएस की पोजीशन देखते हैं, ये सारा देखने के बाद मार्केट का मूड, क्रूड ऑयल कैसा है, यूएस डॉलर इंडेक्स कहाँ पे है, जो सारा देखने के बाद हम एक अच्छी प्रोडक्शन कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अप जाएगी या डाउन जाएगी। तो ये एक थोड़ा सा हम आइडिया लगा सकते हैं। 100% आपको कहीं पे भी कोई डाटा नहीं मिलेगा। तो आज की अगर हम बात करें तो आज इसकी जो रेड ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन इसकी कोई बॉडी बनी नहीं है। ये नीचे भी आप देखोगे इसकी विग कितनी लंबी है और ऊपर भी कितने, बीच में सेंटर से इसकी बॉडी बनी नहीं है। तो आज बल्कि बुल और बियर का काफ़ी मुकाबला चल रहा था। तो इसके आज आरएसए की अगर हम बात करें तो आरएसए भी आज इसका 49 के पास आ गया। जैसे ये दोस्तों जो 50 को पास करेगा तो इसमें एक फिर बुलिश आ सकता है, मार्केट में बुलिशनेस आ सकती है। तो जैसे दोस्तों ये मार्केट की अभी काफ़ी पोजीशनें भी हल्की है लोगों की, तो आरएससी ये कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पे 50 के आसपास आ रहा है। तो इसका दोस्तों अगर ये कल यहाँ पे ऊपर जाता है तो उस तरह से अगर ये होल्ड करता है तो कल हो सकता है मार्केट थोड़ी गैप अप खुले। तो गैप अप खुलने के बाद जो चांस बन रहे हैं जो यूएस मार्केट के भी हम अभी एनालिसिस करेंगे, तो उस हिसाब से दोस्तों मार्केट कल पॉजिटिव में ही ओपन गैप अप में खुल सकती है और क्लोजिंग भी पॉजिटिव ही कर सकती है। तो इसका दोस्तों जो इसने 50 डेज़ का मूविंग एवरेज इसको आज इसने होल्ड किया, कल इसने इसको क्रॉस किया था। ये आप येलो जो लाइन देख रहे हैं ये वाली, ये 50 डेज़ मूविंग एवरेज की इसकी लाइन है। कल ही इसने इसको ओवरटेक किया था, क्रॉस किया था, आज इसके ऊपर ही इसने अपनी क्लोजिंग दी है। तो इसका एक 50 डेज़ की मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट बन रहा है। हो सकता है ये कल दोस्तों अपने ये मिडल ब्लिंजर बैंड इसको 19,528 को भी टच कर सकता है। उसके बाद ये एक्सपायरी के दिन क्या होता है दोस्तों, दोनों साइड की पोजीशन, कई बार ऑपरेटर क्या होता है दोनों साइड के स्टॉप लॉस जो हिट करवा देता है, पहले ऊपर फिर नीचे ऐसे मार्केट को खींच देता है। तो इसके दोस्तों कौन से शेयर थे जो आज भाग रहे थे? सबसे आगे था 2000 मेटल स्टॉक हिंडाल्को, आज लगभग 2.5% ऊपर था। एक्सिस बैंक भी आज 2.25% ऊपर था। टाटा कम्युनिकेशन तो काफ़ी भाग रहा है, ये काफ़ी आज भी 2% भागा। आईसीआईसी बैंक, एसबीआई बैंक, दोस्तों एसबीआई बैंक मैंने आपको कुछ दिन पहले ही आपको रिकमेंड किया था। ये देखिए आज इसने 1.5% का मूव दिखाया। एलटी, डिविस लैब, टाटा स्टील, ये दोस्तों अच्छी कंपनियां के जो शेयर होते हैं ये काफ़ी देर तक नीचे नहीं रहते, कुछ दिन के बाद इसमें मूवमेंट आ जाती है। मारुति की बात कर लो तो ये भी आज लगभग 9,600 के पास पहुंच गया। दोस्तों मैंने निफ्ट इसकी मारुति के शेयर की पहले भी आपको एग्जांपल दी। 170 रुपये का ये शेयर था, ये 2003 में जब इसका आईपीओ आया था। तो आज ये लगभग 9,600 के पास आ, 10,000 तक भी ये इसने हाई बनाया था। तो एसबीआई लाइफ की बात करें तो ये भी आज 1% ऊपर। कोटक बैंक भी मैंने आपको रिकमेंड किया था, ये भी ऊपर। आज सिप्ला, पावर ग्रिड, नेस्ले, बजाज ऑटो, अपोलो हॉस्पिटल, टीसीएस और डॉक्टर रेड्डी, ये सारे शेयर आज भाग रहे थे। आइसर मोटर भी आज आधा % ऊपर था। जीएसडब्ल्यू स्टील की बात करें ये भी 1.4% ऊपर था। यूपीएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसमें मेरी पोजीशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा कहां पे मैंने ट्रेड किया था। इन्फोसिस की बात करें तो ये भी आज लगभग 1/4% ऊपर था। एससीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व और रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सारे शेयर भाग रहे थे। गिरने वालों में से सबसे आगे था आज अडानी पोर्ट और सन फार्मा। सन फार्मा आज 1.25% गिरा, अडानी पोर्ट तो आज लगभग 3.25% गिरा। सन फार्मा की जैसे बात करें तो सन फार्मा पिछले 3 महीने से इसने काफ़ी मूव दिखाया। 920 से ये 1160 तक चला गया था, जो अब नीचे आया थोड़ा 1120 पे आया। लगभग इसने 2-3 महीनों में ही 250-300 रुपये का मूव दिखा दिया था। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। टेक महिंद्रा की बात करें तो ये 1% नीचे था। आईटीसी, श्री सीमेंट, बीपीसीएल, आईओसी, ये सारे शेयर आज गिरे पड़े थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें ये भी गिरा था। अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम, विप्रो, एचडीएफसी लाइफ, ओएनजीसी, एशियन पेंट, टाइटन और हीरो मोटोकॉर्प, ये सारे शेयर आज गिरे हुए थे।
इसके दोस्तों पीसीआर की बात करें, जैसे कल की इसकी 24 अगस्त की एक्सपायरी है, तो इसका पीसीआर जो 0.95 है, जो थोड़ा सा कल से ऊपर आ गया। और इसकी मैक्सिमम जो कल की क्लोजिंग पेन आ रही है वो आ रही है 19,400। तो मार्केट आज 19,444 पे 44 पॉइंट ऊपर है इस जो डाटे के हिसाब से। तो दोस्तों मार्केट कल हो सकता है 40-50 पॉइंट गैप अप जाए। तो मार्केट की जो कल की रेंज है वो मैक्सिमम 100 पॉइंट के बीच ही रहेगी। मार्केट 100 पॉइंट अपने मतलब कि 19,500 और 19,400 के बीच का ही इसकी रेंज बन के आ रही है। तो इसी रेंज के बीच ही ये क्लोजिंग कर सकता है। अपनी पोजीशन को उस हिसाब से आप एडजस्ट करके चलें। कल की अगर मंथली अगर इसका पीसीआर देखें तो वो 1.04 है और मैक्सिमम क्लोजिंग इसकी आ रही है 19,450। तो इसके दोस्तों अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी आज लगभग 485 पॉइंट इसने मूव दिखाया 1% के हिसाब से। इसका जो प्रीवियस था वो था 43,993, जी ओपन होता है 44,060, लगभग ये 50-60 पॉइंट गैप अप खुलता है। गैप अप खुलने के बाद फिर ये अपना थोड़ी देर तक तो ये रेंज बाउंड ही रहता है, उसके बाद ये अपना हाई बनाता है। लो जो इसका जो ये अपना लो बनाता है 43,952, उसके बाद फिर ये ऊपर ही रहता बाज़ार, ये फिर बैंक निफ्टी तो नीचे आता ही नहीं है। तो अपनी ये क्लोजिंग देता है 44,480 के पास। तो इसके अगर हम भागने वाले शेयरों की बात करें तो सारे के सारे बैंक के शेयर आज भाग रहे थे। सबसे आगे था आज फेडरल बैंक लगभग 4%, एक्सिस बैंक 2.5-2%, बंधन, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई, पीएनबी, कोटक, एजू स्मॉल फाइनेंस। और गिरने वाला सिर्फ एक ही बैंक था, इंडसइंड बैंक, वो भी गिरने में ऐसे बस लाल ही था, गिरा तो बिल्कुल भी नहीं था, फ्लैट ही इसको बोल सकते हैं। तो लगभग 12 के 12 शेयर ही आज भाग रहे थे, एक जो नहीं चढ़ा वो फ्लैट ही था। इसके पीसीआर की अगर हम बात करें तो इसकी कल की जो पीसीआर है वो आ रहा है 1.34 और इसकी मैक्सिमम जो क्लोजिंग पेन आ रही है वो आ रही है 44,300 के पास। अगर इसके हम मंथली एक्सपायरी की बात करें तो इसका पीसीआर 0.99 और इसकी क्लोजिंग पेन आ रही है 44,500 के पास। तो उस तरह से आपको पोजीशन एडजस्ट करके चलना चाहिए। अगर हम आज एफआईज की बात करें तो दोस्तों एफआईज ने आज कैश में 614 करोड़ की इन्होंने बाइंग की है। तो वहीं इनके चलते डीआईज ने भी आज 125 करोड़ की बाइंग की, जो नेट आज कैश सेगमेंट में बाइंग आई है। इनके फ्यूचर की बात करो, एफआईज ने आज इंडेक्स के जो फ्यूचर थे वो भी इन्होंने आज 504 करोड़ के बाई किए। वहीं पे ऑप्शन के जो इसके जो एफआईज के जो इंडेक्स के जो ऑप्शन थे उसमें भी इन्होंने आज काफ़ी सेलिंग की है, 6,783 करोड़ की इन्होंने आज सेलिंग कर दी, जिसके चलते ऑप्शंस का जो डाटा पीसीआर का वो उसमें थोड़ी मैनिपुलेशन होगी, जिसका असर हमें कल एक्सपायरी के दिन में देखने को मिल सकता है। तो आगे अगर हम स्टॉक की बात करें तो एफआईज ने स्टॉक में भी स्टॉक के जो फ्यूचर्स थे उसमें इन्होंने आज 1418 करोड़ की इन्होंने बाइंग की है। और ऑप्शन स्टॉक के जो फ्यूचर्स स्टॉक की जो ऑप्शंस थी उसमें इन्होंने आज माइनर सी लगभग 92 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की है। तो इस सेगमेंट में नेट इन्होंने 1,699 लगभग 1700 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की है। तो इस तरह से ये सारा डाटा को मैनिपुलेट करके आम जो रिटेलर होते हैं उनको फंसा लेते हैं। आगे हम यूएस बाज़ार की बात करें, जी अपने हमारे इंडेक्स थे जो सारे आज हरियाली में ही थे, लगभग सिर्फ एक इंडिया विक्स जो वॉलेटिलिटी को बताता है वो आज थोड़ा नीचे था। तो आगे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये देखिए यूएस बाज़ारों की ग्लोबल मार्केट की बात करें तो मार्केट का जो ट्रेंड वो पॉजिटिव बना हुआ है। सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया के इंडेक्स ऊपर थे, चाइना के इंडेक्स एक ऊपर था, 4 नीचे थे। और हांगकांग की बात करें तो सारे के सारे हरियाली में थे। और इंडोनेशिया की बात करें तो ये 2 जो गिरे थे वो माइनर थे और चढ़ने वाले 2 ऊपर थे। तो जापान की बात करें तो जापान के 5 में से मतलब कि 5 चारों के चारों इंडेक्स इसके ऊपर थे, बस इनका जो वोलेटिलिटी इंडेक्स था वो आज थोड़ा नीचे था। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया के भी सारे के सारे बाज़ार आज नीचे थे। न्यूजीलैंड की बात करें तो सारे के सारे बाज़ार इनके आज ऊपर थे, इंडेक्स न्यूजीलैंड के। पाकिस्तान के सारे 2 इनके ऊपर थे, 2 इनके नीचे थे, 2 ऊपर थे, एक फ्लैट ही था। और फिलिप्पिन की बात करें तो इनके सारे के सारे आज नीचे ही थे। सिंगापुर की बात करें तो 3 में से 2 आज ऊपर थे, एक नीचे था। तो साउथ कोरिया की बात करें कोस्पा, ये आज थोड़ा सा नीचे था। तो कोस्पा के आप जितने देख रहे हैं 4 आज लाल थे और एक आज हरा था। श्रीलंका की बात करें कि दोनों के इनके आज नेगेटिव थे। और ताइवान की बात करें, ताइवान वेटेड आज
थोड़ा ऊपर ही था, सिर्फ एक इनका इंडेक्स था जो थोड़ा सा लाल था, बाकी सारे हरे में ही क्लोज हुए। थाईलैंड की बात करें तो दोस्तों थाईलैंड के सारे बाज़ार आज हरियाली में, कल भी हरियाली में थे। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम मार्केट के दूसरे इंडिकेटर्स की बात करें तो आज दोस्तों मार्केट का यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो आज थोड़ा सा नीचे आया जो हमारे फेवर में है। यूएस डॉलर की बात करें तो दोस्तों ये आज थोड़ा सा नीचे आया जो हमारे आज फेवर में है। क्रूड ऑयल की बात करें तो ये भी आज थोड़ा नीचे आया जो हमारे फेवर में, इसका इफेक्ट हमें कल दिख सकता है। यूएस आईएनआर की बात करें तो ये भी आज हमारे नीचे आया फेवर में। 10 ईयर की बात करें तो ये भी आज नीचे आया जो हमारे फेवर में। दोस्तों इंडिकेटर की बात करें तो चारों में से चारों इंडिकेटर जो हमारे मार्केट के फेवर में है, तो इसका इफेक्ट हमें कल मार्केट में दिख सकता है। तो इस तरह से दोस्तों मार्केट का मूड माहौल कैसा बनता है ये देखते हैं। दोस्तों मार्केट के मूड की बात करें तो ये देखिए मार्केट का मूड जो वो लगभग एक्सट्रीम फियर में थोड़ा बढ़ रहा है। एक्सट्रीम फियर से थोड़ा निकल के एक्सट्रीम फियर थोड़ा सा कम हो रहा है। कम होएगा मतलब ऊपर जाएगा तो फिर ये एक्स्ट्रा दूसरा फियर में निकल के ये ग्रीडी में आएगा। तो आज भी इसका जो 27.95 था एक्सट्रीम फियर लगभग कल के बराबर ही था, थोड़ा सा नीचे था। तो दोस्तों मैंने कहाँ पे ट्रेड किया था ये देखिए मेरी पोजीशन, हिंदुस्तान यूनिलीवर मेरी काफ़ी देर की पोजीशन थी। तो आज हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 5-7 रुपये का मूव दिखाया, तो इससे चलते मेरी जो पोजीशन थी दोनों साइड की थी, कॉल और पुट मैंने दोनों को सेल किया और मैंने आपको पहले बताया था। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये मेरी पोजीशन जो कॉल और पुट को मैंने सेल किया, इसमें आज दोनों साइड की अगर हम देखें तो इसमें लगभग 1000 रुपये का 1100 रुपये का टाइम डीके की वैल्यू के साथ ही इसका बेनिफिट हो गया, लॉस कम हो गया। तो अब दोस्तों इसमें मेरे दोनों पोजीशन में थोड़ा सा लॉस है, कम हो रहा है। तो इसको तो मैं कोशिश करूंगा इसको होल्ड करने की, तब तक अगर इसमें थोड़ा सा मूवमेंट एक साइड आ जाता है तो तब मैं पोजीशन को एडजस्ट कर सकता हूं उस हिसाब से, टाइम के हिसाब से। फ़िलहाल अगर हम देखें तो इसमें मुझे लग रहा है जो इसका क्लोजिंग इस मंथ की आ रही है हिंदुस्तान यूनिलीवर की, वो 2560-70 के पास ही आ रही है। अगर इसका मैंने सारा कैलकुलेट करके देखा था, अगर ये हिंदुस्तान यूनिलीवर 2550 और 50 के नीचे रहता तो इसमें मेरा फिर कोई लॉस ही नहीं होगा। सारा मेरा लॉस जो ये ख़त्म हो जाएगा टाइम डीके करके, उसमें अंडर में आ जाएगा। मैक्सिमम अगर ये 2600 तक भी जाता है, 2600 से नीचे रहता है, तो फिर इसमें मेरा 3-4 हज़ार के लॉस हो सकता है। तो दोस्तों इसमें मैंने दोनों साइड की पोजीशन बनाई थी, एक में से मैंने 2 बार थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल लिया था। तो फिर क्या होता है कई बार हम किसी ट्रेड में फंस भी जाते हैं, तो इसमें फंसा हुआ हूँ, यही आपको बता रहा हूँ, इसमें फंसा हुआ। लेकिन मैंने दोनों साइड की पोजीशन बनाई थी ना, तो एक पोजीशन में मैंने 2 बार करके लगभग 3500-4000 का मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर यहाँ पे फिर मुझे लास्ट में 4000 देना भी पड़ जाएगा तो मैं नेट फिर नो लॉस नो प्रॉफिट में बाहर आ जाऊँगा। इस तरह से पोजीशन को एडजस्ट करना होता है। अब मैं इसके ऊपर और ज़्यादा ट्रेड कर नहीं रहा, लेकिन मैं बस इसी को वॉच कर रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।